संक्षिप्त महाभारत के अनुशासन पर्व में गौदान के फल, कपिला गौ की उत्पत्ति और गौ महात्म्य के विषय में विशिष्ट सौदास संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, आप गौदान के उत्तम गुणों का फिर से वर्णन कीजिए। आपके मुँह से इस अमृत में उपदेश को सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती है। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, वात्सल्य गुण से युक्त एवं उत्तम लक्षणों वाली जवान गाय को वस्त्र ओढ़ाकर ब्राह्मण को दान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और उसे असूर्य नामक अंधकार में लोकों नरकों में नहीं जाना पड़ता। जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त हो चुका हो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इंद्रियां काम ना दे सकती हों, अर्थात जो बूढ़ी और रोगनी होने के कारण जीर्ण शीर्ण शरीर वाली हो गई हो, ऐसी गौ का दान करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को व्यर्थ कष्ट में डालता है और स्वयं भी घोर नरक में पड़ता है। क्रोध करने वाली, मरकही, रुग्ना, दुबली पथरी तथा जिसका दाम ना चुकाया गया हो, ऐसी गौ का दान करना कदापि उचित नहीं है। हृष्ट पुष्ट, सीधी सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गंध वाली गौ की सभी लोग प्रशंसा करते हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही गौओं में कपिला गौ उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता, में किसी भी रंग की गौ का दान किया जाए, गौदान तो एक सा ही होगा। फिर सत्पुरुष ने कपिला गौ की ही अधिक प्रशंसा क्यों की है? मैं कपिला के महान प्रभाव को विशेष रूप से सुनना चाहता हूँ। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, मैंने बड़े बूढ़ों के मुँह से रोहिणी अर्थात कपिला गौ की उत्पत्ति का जो प्राचीन वृत्तांत सुना है, मैं सब तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आज्ञा दी कि तुम प्रजा को उत्पन्न करो, किंतु दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की भलाई के लिए सबसे पहले उनकी आजीविका का उपाय निर्धारित किया। उसके बाद उन्होंने प्रजा को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही समस्त जीव जीविका के लिए कोलाहल करने लगे। जैसे भूखे प्यासे बालक अपने माँ बाप के पास दौड़े जाते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजा जीव का दाता दक्ष के पास गई। प्रजाजनों की इस स्थिति पर मन ही मन विचार करके प्रजापति ने उनकी रक्षा के लिए अमृत का पान किया। अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृप्त हो गए तो उनके मुख से मनोहर सुगंध निकलने लगी। उस सुरभि गंध से सुरभि गौ प्रकट हुई। जिस प्रजापति ने अपने मुख से उत्पन्न होने वाली पुत्री के रूप में देखा, सुरभि ने भी बहुत सी कपिला गौएं उत्पन्न की जो प्रजा की माता के समान थी और जिनका रंग कुंदन की भांति दमक रहा था। वे सब गौएं प्रजा की आजीविका थी। जैसे नदियों की लहरों से फैन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चारों ओर दूध की धारा बहाती हुई अमृत के समान वर्ण वाली उन गौओं के दूध से फैन उठने लगा। एक दिन की बात है, भगवान शंकर पृथ्वी पर खड़े थे। उसी समय सुरभि के एक बछड़े के मुंह से फैन निकलकर उनके मस्तक पर गिर पड़ा। इससे वे कुपित हो उठे और अपनी ललाट अग्नि की ज्वाला से मानो रोहिणी गौ को भस्म कर डालेंगे, इस तरह उनकी ओर देखने लगे। तो रुद्र का वे भयंकर तेज जिन जिन कपिलाओं पर पड़ा, उनके रंग नाना प्रकार के हो गए, किंतु जो वहां से भागकर चंद्रमा की शरण में चलेगी, उनका रंग नहीं बदला। वे जैसी उत्पन्न हुई थी वैसी ही रह गई। तब प्रजापति ने महादेव जी को कुपित देखकर कहा, प्रभु, आपके ऊपर अमृत का छींटा पड़ा है। गौओं का दूध बछड़ों के पीने से जूठा नहीं होता। जैसे चंद्रमा अमृत का संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध देती हैं। जैसे वायु, अग्नि, स्वर्ण, समुद्र तथा देवताओं का पिया हुआ अमृत, इनमें उच्छिष्ट का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को पिलाती हुई गौ भी दूषित नहीं मानी जाती। तात्पर्य यह कि दूध पीते समय बछड़े के मुंह से गिरा हुआ झाग शुद्ध नहीं माना जाता। ये गौएं अपने दूध और घी से संपूर्ण जगत का पालन करेंगी। सब लोग इनका अमृत में दूध को पीना चाहते हैं। ऐसा कहकर प्रजापति दक्ष ने महादेव जी को बहुत सी गौएं और एक बैल भेंट की है।
तथा इसी उपाय से उनके चित्त को शांत किया। तो महाजी जी ने भी प्रसन्न होकर उस वृषभ को अपना वाहन बनाया और उसी के चिन्ह से अपनी ध्वजा शोभित की। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का राजा पशुपति बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभांक रख दिया। इस प्रकार कपिला गौएं अत्यंत तेजस्विनी और शांत वर्ण वाली हैं। इसी से उनको दान में सब गौओं से प्रथम स्थान दिया गया है। गौएं संसार के सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं। वे जगत को जीवन देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकले हुए अमृत से उत्पन्न हुई हैं तथा शांत पवित्र समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली और जगत को प्राण दान देने वाली हैं। अतः गौदान करने वाला मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का दाता माना जाता है। अपवित्र मनुष्य भी यदि गौओं की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस उत्तम कथा का पाठ करता है तो कलयुग के दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पशु आदि की सदा प्राप्ति होती है। राजन, गौदान करने वाले को हव्य, कव्य, तर्पण और शांति कर्म का फल तथा वाहन, वस्त्र एवं बालकों और वृद्धों का संतोष प्राप्त होता है। इस प्रकार ये सब गौदान के गुण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी, भीष्म जी की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उत्तम ब्राह्मणों को सोने के समान रंग वाले बैल तथा उत्तम गौएं दान की। भीष्म जी कहते हैं, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में एक सोदास नाम के राजा थे। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, तीनों लोकों में ऐसी पवित्र वस्तु कौन है जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य को सदा उत्तम पुण्य की प्राप्ति हो सके। तब महर्षि वशिष्ठ ने गौओं को नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरंभ किया, राजन, गौओं के शीत से अनेकों प्रकार की मनोरम सुगंध निकलती रहती है। बहुतेरी गौएं गुग्गल के समान गंध वाली होती हैं। गौएं प्राणियों का आधार तथा कल्याण की निधि हैं। भूत और भविष्य गौओं के ही हाथ में हैं। वे ही सदा रहने वाली पुष्टि का कारण तथा लक्ष्मी की जड़ हैं। गौओं की सेवा में जो कुछ दिया जाता है उनका फल लक्ष्य होता है। अन्न गौओं से उत्पन्न होता है। देवताओं को उत्तम हविष्य घृत गौएं देती हैं तथा स्वाहाकार, देव यज्ञ और वशटकार इंद्र याग भी सदा गौओं पर ही अवलंबित हैं। गौएं ही यज्ञ का फल देने वाली हैं। उन्हीं में यज्ञों की प्रतिष्ठा है। ऋषियों को प्रातःकाल और सायंकाल में होम के समान गौएं ही हवन के योग्य घृत और आदि पदार्थ देती हैं। जो लोग दूध देने वाली गौ दान करते हैं वे अपने समस्त संकटों और पापों के पार हो जाते हैं। जिनके पास 10 गौएं हों वह 1 गौ दान करे। जो 100 गायें रखता हो वह 10 गायें दान करे। और जिसके पास 1000 गौएं मौजूद हों वह 100 गायें दान करे। तो इन सबको बराबर ही फल मिलता है। जो 100 गौओं का स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, 100,000 गौएं रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता, वे तीनों मनुष्य सम्मान पाने के अधिकारी नहीं हैं। जो उत्तम लक्षणों से युक्त कपिला गौ को वस्त्र ओढ़ाकर बछड़े सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दोहने के लिए एक कांसे का पात्र भी देता है, वह इस लोक और परलोक दोनों को जीत लेता है। प्रातःकाल और सायंकाल में प्रतिदिन गौओं को प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर और बल की पुष्टि होती है। गौमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा नहीं करें। गौओं के गुणों का कीर्तन करें, कभी उनका अपमान नहीं करें। यदि बुरे स्वप्न दिखाई दें तो गौ माता का नाम लें। प्रतिदिन क्षीर में गोबर लगाकर स्नान करें। सूखे हुए गोबर पर बैठें, उस पर थूक नहीं फेंकें, मलमूत्र नहीं त्यागें। गौओं के तिरस्कार से बचते रहें। अग्नि में गाय के घृत का हवन करें, उसी से स्वस्तिक वाचन करावें। गौ घृत का दान और स्वयं ही उसका भक्षण करें तो गौओं की वृद्धि होती है। जो मनुष्य सब प्रकार के रत्नों से युक्त तिल की धेनु को गोमा, अग्ने, विमाम, अश्वी
आदि गोमती मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे ब्राह्मण को दान करता है, उसे अपने पाप पुण्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। रात हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय क्यों ना उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य इस प्रकार से कीर्तन करता है तो वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र के पास जाती हैं, उसी तरह सोने से मड़े हुए सींगों वाली दुग्धवती सुरभि और सौरभि गौवें मेरे निकट आवें। मैं सदा गौओं का दर्शन करूं और गौवें मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गौवें मेरी हैं और मैं गौओं का हूं। जहां गौवें रहें वहीं मैं भी रहूं। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि इस जगत में जितनी दक्षिणा देने योग्य वस्तुएं हैं उन सब में हम उत्तम समझी जावें, हमको कोई दोष नहीं लगे। मनुष्य हमारे गोबर से स्नान करने पर सदा ही पवित्र हो। देवता और मानव पवित्रता के लिए हमारे गोबर का उपयोग करें। समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर से पवित्र हो जाएं और हमारा दान करने वाले मनुष्यों को हमारा ही उत्तम लोक गोलोक प्राप्त हो। इस प्रकार का संकल्प लेकर जब गौओं ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, गौओं, तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और तुम जगत के जीवों का उद्धार करती रहो। इस प्रकार अपनी कामनाएं सिद्ध हो जाने पर गौएं तपस्या से निवृत्त हुई और उनके पश्चात जगत का कल्याण करने लगी। इसलिए वे महान सौभाग्यशाली गौएं परम पवित्र मानी जाती हैं। वे समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ एवं वंदनीय हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली सुलक्षणा कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर कपिल रंग के बछड़े सहित दान करता है, वह ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। सदा गौदान में अनुराग रखने वाले पुरुष सूर्य के समान दीप्यमान विमान में बैठकर मेघ मंडल को भेदता हुआ स्वर्ग में जाकर शोभित होता है। गौ के शीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में सत्कार पूर्वक रहता है। फिर पुण्यशीन होने पर जब स्वर्ग से नीचे उतरता है तो इस मनुष्य लोक में आकर संपन्न घर में जन्म लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सवेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप करे। घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का आधार, घी को प्रकट करने वाली, घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौएं मेरे घर में सदा निवास करें। मेरे आगे पीछे और चारों ओर गौएं मौजूद रहें। मैं गौओं के बीच में ही निवास करूं। इस प्रकार प्रतिदिन जप करने से मनुष्य के दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। गौदान करने वाला मनुष्य अपनी माता और पिता की 10 पीढ़ियों को पवित्र करके उन्हें पुण्य में लोकों में भेजता है। जो गाय के बराबर तिल की गाय बनाकर उसका दान करता है तथा जो जल का दान करता है उसे यमलोक में कोई यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। गौएं सबसे अधिक पवित्र, जगत की प्रतिष्ठा और देवताओं की माता हैं। उनका स्पर्श और उनकी प्रदक्षिणा करें तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण को उनका दान करें और बड़े बड़े सींगों वाली कपिला धेनु को बछड़े, कांसी की दोहनी तथा वस्त्र सहित दान करता है। वह मनुष्य यमराज की दुर्गम सभा में निर्भय होकर प्रवेश करता है। गौदान से बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है और गौदान के फल से श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है। संसार में गौ से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है। जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, उस भूत और भविष्य की माता गौ को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। राजन, ये मैंने तुमसे गौओं के गुणों का दिग्दर्शन मात्र कराया है। गौओं के दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर भूमिदान करने वाला महात्मा राजा सुदास ने उस पर विचार किया और उसे सर्था उत्तम जानकर ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान दी। इससे उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई।